बैंक नोट पेपर कैसे बनते हैं। नोट का कागज बनाने के लिए पहले कॉटन की बड़ी गिट्ठों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर कॉटन को गिट्ठों से निकालकर छोटे हिस्सों में काटकर अच्छी तरह से मैश किया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैशिंग के बाद कॉटन और पानी को बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है। कॉटन और पानी का गोदा अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद इसको रूलर में डाला जाता है। ये रूलर इस मिक्सर को दबा दबा कर बारीक पेपर बना देता है। इस अमल को कई बार रिपीट किया जाता है ताकि वो स्मूथ और ठोस हो जाए और जो इजाफी पानी इसमें हो वो निकल जाए। पेपर की शीट तैयार होने के बाद फिर इसमें वाटर मार्क डाला जाता है। जैसा कि आप इन बैंक नोट्स के बाएं तरफ कायदे आज़म की तस्वीर और इस नोट की मालियत का वाटर मार्क देख सकते हैं। ये वाटर मार्क यहाँ इस मरहले में प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर में सबसे पहले वाटर मार्क ही डाला जा रहा है और पूरे पेपर रोल पर वाटर मार्क डालने के बाद इसको एक रूलर पर रोल किया जाता है और फिर इस रोल में से टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लिया जाता है और बाद में इसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करता है कि इसमें क्या क्या कमी है, वाटर मार्क वगैरह सब ठीक है। इसके बाद इस रोल को 3 छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है। रूलर को काटने के बाद बारी आती है होलोग्राम यानी हिफाजी धागा डालने की। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल हो रही है। होलोग्राम जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर नोट में एक तार होती है जिससे असल नोट की पहचान होती है। इसके बाद इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटर मार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि इसमें मसला तो नहीं है। जिसके बाद इस रोल को इस मशीन में डालकर छोटी छोटी शीट में काट लिया जाता है जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वर्कर शीट्स प्रिंटिंग मशीन में डाल रहा है, बाद में शीट्स एक एक करके आगे जाएंगी और प्रिंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। इस मशीन ने शीट्स को ऐसे आगे भेजा कि जैसे इनमें कोई कट ही नहीं है, एक पूरी चादर बना दी है। शीट्स के बाद अब बारी आती है ऑफ शीट प्रिंटिंग की। यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, यानी सारे रिंग एक साथ प्रिंट नहीं होते। और ये देखें कि कितनी स्पीड से प्रिंटिंग हो रही है और ये देखें पूरा का पूरा शीट्स का बंडल बाहर आ रहा है जिन पर ऑफ शीट प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। मतलब कलर वाली जितनी भी प्रिंटिंग थी वो मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग अच्छी तरह से हुई है कि नहीं, कोई कलर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया या प्रिंटिंग के दौरान कोई और मसला तो नहीं हुआ। ये सब यहाँ पर चेक होता है और इसके बाद ये शीट्स जाती है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है आपने देखा ही होगा कि 500 या इससे बड़े नोट पर रंग बदलता पाकिस्तानी झंडा जो यहाँ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही प्रिंट किया जाता है। इसको आप मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे तो ये रंग बदलता नजर आएगा। ऐसी तमाम प्रिंटिंग यहाँ पर होती है और जो लास्ट अमल है प्रिंटिंग का, इसे अचालियो प्रिंटिंग कहते हैं। अचालियो प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर यानी उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिससे आप जब नोट पर हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जगह उभरी हुई है। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 सर्कल और 500 के नोट पर 1 सर्कल उभरा हुआ सर्कल नजर आता है, जबकि 20, 50 और 100 रुपए के नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइन देखी जा सकती है। 100 के नोट पर 3, 50 पर 2 और 20 के नोट पर 1 लाइन नजर आती है। इन दायरों और लाइंस की वजह से बिनाई से महरूम अफराद छूकर नोट की मालियत पहचान सकते हैं और भी नोट पर आपको जो भी उभरी हुई चीज नजर आए तो वो यहाँ अचालियो प्रिंटिंग पर ही होती है और अचालियो प्रिंटिंग के बाद नोट की छपाई का काम यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। यहाँ नोट्स की गिनती और कटिंग होने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 50 यूरो का नोट कैसे छपता है और बिल्कुल इसी तरीके से ही पाकिस्तानी नोट्स की भी छपाई की जाती है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।